सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट की इंडेक्स बनानी है, 30 मिनट स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है। हेलो देयर। तो जो भी मुझे पूछ रहे थे कि मैंने एग्जामिशन के लिए सीएसआर में कैसे पढ़ा था, तो उसके लिए मैंने शॉर्ट प्रैक्टिकल वीडियो बनाई है। तो आप इनको नोट डाउन कर लेना, जो भी मैं पॉइंट्स बोलने वाली हूँ। मेक श्योर आप पेन पेपर डायरी जो भी लेके बैठे हो। एंड अगर आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो आप ये वीडियो भी बंद कर देना, बिकॉज अगर आप ये देख रहे हो तो आप प्रॉमिस करो कि आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे, तभी ये वीडियो देखने का मतलब है, वरना तो कोई सेंस ही नहीं बनेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट कि आपको अपने मटेरियल के साथ फेमिलियर होना पड़ेगा। आपकी बुक में क्या कहाँ लिखा है, कौन सा टॉपिक कहाँ है, चैप्टर कौन से चैप्टर से आपका टॉपिक आया है। तो इसके लिए आप अपनी बुक को जितनी बार थरो रीडिंग करोगे ना, आपको पता चलेगा। सो आप अपनी मटेरियल, मैम की बुक, सर की बुक, जो भी टीचर की बुक है, मटेरियल है, या फिर मॉड्यूल से पढ़ रहे हो तो मॉड्यूल है, आप उसमें अच्छे से पढ़ो, 2-3 बार गो थ्रू करो हर चैप्टर को। मैं उसको डेली नहीं पढ़ती थी। सीएसआर रोज रात, जो लोग बोलते हैं कि रोज रात को उसको पढ़ना चाहिए, मैं डेली उसको नहीं दे पाती थी। बट मैंने सीएसआर को डेडिकेटेड 3 to 4 डेज दिए थे, जिसमें मैंने पहले पार्ट ए कवर किया था। पार्ट ए में चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये जो भी चैप्टर आते हैं, तो इसमें मेनली सेक्शन 135 एंड सीएसआर रूल्स की बात होती है। तो आप अपने लिए सेकंड पॉइंट हो जाएगा कि आप अपने लिए सीएसआर का सेक्शन 135 एंड रूल्स का एक सेपरेट चार्ट बनाओ। मैंने जो चार्ट बनाया था उसकी क्लिप ऐड कर दूंगी। एंड उसमें आप उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करोगे ना, तो जब भी आप सीएसआर या फ्री टाइम में पढ़ो, तब आप मतलब फ्री रहो तो आप उसको रिवाइज कर सकते हो इजीली, बहुत कम टाइम में। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट बीइंग, आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है। आप लाइक सीएसआर ये सब्जेक्ट नहीं है कि आपको कितना याद है, कैसा है, वो नहीं है। आपको सीएसआर में पता होना चाहिए, आप जब भी आंसर लिखो तो कहाँ क्या लिखा है एंड कैसे लिखना है मेन। तो उस वजह से आप जब भी पीवाईक्यू सॉल्व करोगे ना, तो उसको बस गो थ्रू नहीं करना है, आपको राइट डाउन करना है। मैंने अपनी जो सीएसआर की नोटबुक थी, उसको सब पीवाईक्यू सॉल्व कर करके ही फुल किया था। तो आपको भी वही करना है, पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, इफेक्टिवली सॉल्व कीजिए, ना कि गो थ्रू करना है। हाथ से लिखिए सब कुछ, जैसे आपकी, ताकि आपको पता रहेगा कि आपने लिखा है, इतना अच्छे से पढ़ा है, तो बेनिफिशियल है। नेक्स्ट पॉइंट बीइंग, आपको मॉक टेस्ट देना है। मैंने भी मॉक टेस्ट अपेयर किए थे 2, एंड दिस वाज द एग्जाम एग्जैक्ट टाइम पीरियड गैप व्हेन आई वाज अपेयर्ड फॉर माय मॉक टेस्ट। 20-25 दिन का ही गैप था एग्जाम से पहले, जब मैंने मॉक टेस्ट दिया था। एंड अभी बेस्ट टाइम है जब आप सीएसआर पढ़ो एंड उसका मॉक टेस्ट दो। तो आप डेडिकेटेड 3 से 4 दिन मॉक सीएसआर को दीजिए, उसको पढ़ने के बाद उसका मॉक टेस्ट दीजिए, ताकि आपको पता रहेगा। एंड सीएसआर गारंटेड हो जाएगा आपका। इसको शॉर्ट शॉर्ट करके इसको साइड में रख दीजिए, ताकि आप अपने कोर सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ पाओ। नाउ द फिफ्थ पॉइंट बीइंग, आपको अपना पार्ट ए जो सीएसआर में है, उसको कंसेप्ट उसका पता, मतलब समझो आप उसको। वो लर्निंग का नहीं है ज्यादा, उसको कंसेप्चुअल पार्ट है वो, तब उसको पढ़ो। नाउ सिक्स पॉइंट बीइंग, आप अपना काम इजी करने के लिए चैप्टर जो 6, 7, 8 है, पार्ट मतलब पार्ट ए में, पार्ट बी का, पार्ट बी में चैप्टर 8 एंड चैप्टर 6, 7 एंड 5 बीइंग इन पार्ट ए, आप उसको थर्ड रीडिंग करो, क्योंकि उसके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो उसके लिए आप अपने उसको सेपरेटली, उसकी डिटेल्ड इंडेक्स जो मैंने बनाई थी, मैं उसको आप क्लिप ऐड कर दूंगी, एंड वैसा आप अपनी डिटेल्ड इंडेक्स बना सकते हो। नाउ सीएसआर में जो मेजर प्रॉब्लम आती है, वो ये नहीं कि आपको लर्निंग लर्निंग पार्ट है सही से किया नहीं किया। मेन प्रॉब्लम आती है राइटिंग स्पीड में एंड प्रॉब्लम आंसर राइटिंग में। स्पीड एंड आंसर राइटिंग, ये 2 मेजर प्रॉब्लम्स फेस होती है। तो इसके लिए आप मेजर ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग करो एंड इफेक्टिवली सॉल्व करो। एंड नाउ द नेक्स्ट पॉइंट बीइंग, आपको जो भी टॉपिक है उसको खुद की ओन लैंग्वेज में लिखना है। मैम सब टीचर्स बोलते हैं कि आप ओन लैंग्वेज में लिखो, कॉपी पेस्ट में आंसर नहीं मिलते, बट इन माय ओपिनियन आप अपना खुद का उसको क्रक्स बनाओ। एंड जो भी वो टॉपिक है, जैसे उसमें 4 लाइन दी है, तो आप उसको समराइज करके लेमन लैंग्वेज में अपने वर्ड्स में उसको, तब भी जब पढ़ रहे हो उसको साइड में लिख लो। मैंने जैसे जैसे लिखा था, मैं उसको क्लिप ऐड कर दूंगी, तो आप देखना। ऐसे आपको बनाना है एंड उसको आपका काम इजी होगा इससे। तो आपको एग्जाम के लिए अपने काम इजी करने, ना कि डिफिकल्टीज क्रिएट करनी है। नाउ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पार्ट ए एंड पार्ट बी के, जो मैंने लिख लिए हैं। पार्ट बी में चैप्टर 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये इंपॉर्टेंट है। आपको इनको ज़्यादा बार, अगर आप इसको 2 बार पढ़ रहे हो सीएसआर को, तो आपको इन चैप्टर को 3 बार पढ़ना है। तो ऐसे करके आप अपना
टाइम भी बचा सकते हैं एंड अच्छे मार्क्स स्कोर भी कर सकते हैं। पॉइंट फॉर माई साइड फ्रॉम माई साइड इज़ लाइक आपको अपना 100% पेपर कंप्लीट करना है एंड उसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा? फ्रॉम द फर्स्ट मिनट आपको अपनी राइटिंग स्पीड रखनी है एंड जो 50 मिनट्स टाइम पीरियड है उसमें आपको इजीली फाइंड करना है, क्वेश्चंस में आंसर फाइंड करने हैं, कौन सा पेज नंबर पे लिखा है। मैं मेरे हिसाब से आपको पार्ट बी पहले सॉल्व करना चाहिए। मैंने पार्ट बी पहले सॉल्व किया था एंड क्योंकि वो डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं उससे, तो उसके लिए आप पार्ट बी पहले सॉल्व कर लेना एंड देन पार्ट ए पे आना एंड 15 मिनट्स में आप उसको पहले पार्ट बी करो तो आपको एकदम इमीडिएटली आपको आंसर मिल जाएंगे। मेरे हिसाब से तो मेरे को मिल गए थे, तो उसको जल्दी से लिख लिया पेज नंबर एंड फिर जब भी टाइम स्टार्ट हो तो आप उसको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर लिया। फाइनल एंड फॉर लास्ट एंड बट नॉट द लिस्ट पॉइंट इज आपको जो लास्ट 30 मिनट्स है उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है। दैट्स द पॉइंट व्हेन आई जब वो ऐसा था कि हाँ अभी मेरे को लग गया था कि अभी मेरा पेपर छूट जाएगा, इस मेरे को 100% अटेम्प्ट करना ही था। तो मैंने लास्ट 30 मिनट में बुक्स बंद कर दी एंड जो भी जितना पेपर बचा है तो उसको मैंने खुद से लिखा था। मतलब मेरे क्वेश्चन ज़्यादा पेंडिंग रह गए थे लाइक करने के लिए एंड टाइम कम बचा था, तो उस पॉइंट पे आपको अपने बुक्स बंद कर देनी है एंड जो भी क्वेश्चन है उसको खुद की तरफ से बाकी सब्जेक्ट के जैसे आप खुद लिखते हो वैसे इसमें खुद लिखना है। आपको ज़्यादा टाइम जब लगता है जब आप कॉपी पेस्ट करते हो किसी चीज़ को, तो वैसे आपको इन 30 मिनट्स में अपना टाइम बचाना है एंड टाइमली आपका 100% पेपर कंप्लीट हो जाए उसके लिए आप ये चीज़ पॉइंट नोट डाउन करनी है। सो नाउ आई विल समराइज दी होल वीडियो फॉर यू। सो द फर्स्ट पॉइंट बीइंग आपको फेमिलियर होना है अपने मटेरियल के साथ में, मॉड्यूल बुक जो भी आप पढ़ते हो उसको आप उससे मटेरियल फेमिलियर हो जाओ एंड सेकंड पॉइंट बीइंग आपको खुद की इंडेक्स बनानी है, ओन डिटेल्ड इंडेक्स एंड थर्ड पॉइंट बीइंग आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, खुद से राइटिंग में सॉल्व करने हैं कि जो क्वेश्चन है उसका आंसर मुझे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ऐसे आपको सॉल्व करना है पीवाईक्यू। एंड नेक्स्ट पॉइंट बीइंग आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करना है प्रॉपर एंड 3 आवर्स 15 मिनट्स बैठ के आपको आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है अच्छे से। एंड नेक्स्ट पॉइंट बीइंग आपको 100% पेपर कंप्लीट करना है एग्जाम का। अपना ट्राई करो पूरा अटेम्प्ट करना, तब जाके आपकी एग्जामिशन आएगी। अगर आप 70-80 सॉल्व करोगे अटेम्प्ट करोगे तो आपको एग्जामिशन का आप सोच नहीं सकते फिर। तो आप मेक श्योर करना आप 100% पेपर अटेम्प्ट करो। नेक्स्ट पॉइंट बीइंग आपको लास्ट 30 मिनट्स स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है। 30 मिनट्स में आपको खुद से सॉल्व करना है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट बीइंग आपको पार्ट ए एंड पार्ट बी के मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए हैं। पार्ट बी के 9 10 11 12 13 14 एंड पार्ट ए के फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड चैप्टर 5 ऑल्सो। एंड नाउ नेक्स्ट पॉइंट बीइंग आप अपना जो भी टॉपिक है बुक में उसको आप है ना अपनी खुद की लैंग्वेज में लिख लो ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप उसको कॉपी पेस्ट कर सको। वहां से वो कॉपी पेस्ट करना है, ना कि पूरा वर्ड टू वर्ड। आप खुद की लैंग्वेज में उसको शॉर्टन करके लिखो एंड उसको कॉपी पेस्ट करना जब भी एग्जाम में आए, तो ऐसे आप कॉपी पेस्ट भी कर लोगे एंड आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा एग्जाम में। नेक्स्ट पॉइंट बिंग आपको अपना काम ईजी करना है, आपको अपने लिए डिफिकल्टीज नहीं बढ़ानी है। आप अपने लिए सब कुछ ईजी रखो कि हाँ जो भी आएगा मैं हाथ कर लूंगा, टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने आपको। थ्रू आउट द एग्जाम आपको खुद को काम रखना है, पेशेंस रखना है, ईगो पे नहीं लेना है कि मेरे को ये क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है, मैंने पढ़ा है इतना अच्छे से पढ़ा है तो क्यों सॉल्व नहीं हो रहा है। आपको बस खुद के माइंड को काम रखना है, शांत रखना है एंड बस जो आ रहा है उसको पहले लिख लो एंड जब लास्ट में टाइम बचे मेक श्योर करना बचे, क्योंकि उसीलिए मैंने आपको थोड़ी स्ट्रेटेजी बताई है 30 मिनट्स वाली एंड मेंटेन स्पीड करना वो सब। तो आपको मेक श्योर करो कि आप खुद को दिमाग को शांत रखो एंड खुद को काम रखो एंड पेशेंस रखो, ईगो पे कुछ नहीं लेना है। सीएसआर ऐसा एग्जाम है, आपका दिमाग जब भी आपका आप परेशान होंगे जब जब तो आप फिर उसको ब्लंडर ही करोगे। ये जो भी मैंने पॉइंट बताए आप उसको लिखो, इम्प्लीमेंट करना एंड सॉल्व करना। आप सीएसआर के लिए लॉयल रहो, आपको सीएसआर अपने अच्छे मार्क्स दिलाएगी, आपका ग्रुप निकालेगी, एग्जामिशन देगी। जैसे मैंने बोला था ना कि ऐसे इंडेक्स बनानी है, तो एक बार तो चैप्टर वाइज जो चैप्टर के नेम है उनकी एक शॉर्ट इंडेक्स लाइक एग्जाम में, ताकि अपन कंफ्यूज ना हो, तो उस हिसाब से मैंने ये छोटी सी इंडेक्स बनाई थी एग्जाम से एक दिन पहले, एक रात पहले। और यहाँ पे पीछे भी है ना कुछ टॉपिक्स लिख लिए थे कि हाँ मेरे को ये ऐसे पहले कौन सा अटेम्प्ट करना है एंड लाइक थोड़ा 15 मिनट में टाइम में देख लूँगी ताकि ऐसे करके। एंड देन ये चैप्टर वाइज इंडेक्स जो मैम ने तो दी ही थी बट मैंने इसमें एडिशन किए थे कुछ, तो वो है लाइक ऐसे।
चैप्टर वाइज जो भी मैंने चैप्टर पढ़े हैं ना, तो उनमें जो भी टॉपिक्स ऐसे हैं कि हाँ इनको आ सकते हैं एग्जाम में, तो ऐसे थरो रीडिंग के टाइम में जो चैप्टर्स और टॉपिक्स में पॉइंट्स और जो सब पॉइंट्स है जिसकी इंडेक्स में नहीं दी हुई है वो ऐसे लिखने हैं, हर चैप्टर वाइज ऐसे लिखी है मैंने, लाइक ऐसे हर चैप्टर में। एंड यहाँ पे मैंने डिटेल्ड एग्जाम से एक, जब वो मैं 1 डे का गैप था ना, तब ये डिटेल्ड चार्ट लाइक बनाए थे मैंने कि इस चैप्टर में हर पेज पे क्या लिखा है, तो ये भी मेरे को बहुत हेल्प किया था। यहाँ पे टॉपिक्स लिखे हैं बट यहाँ पे हेडिंग्स लिखी है कि क्या टॉपिक्स ऐसे हैं इम्पोर्टेंट, एंड जो भी सब हेडिंग्स सब लिखी है ऐसे करके। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में मैंने मोस्टली लिखी है जहाँ पे थरो रीडिंग है, लाइक चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6 की, एंड चैप्टर 7 में भी, चैप्टर 6 की एंड चैप्टर 7 थरो रीडिंग। लाइक देखो, थरो आप जब भी थरो रीडिंग करोगे ना, तो उसमें आप सब जो भी हेडिंग्स है, जो भी सब पॉइंट्स है, सब की लाइक यहाँ पे पेज नंबर आ गया, यहाँ पे टॉपिक्स का नेम आ गया, ऐसे बनाया था मैंने। एंड ये सिर्फ मैंने एग्जाम से 1-2 रात पहले बनाया था। एंड या CSR क्योंकि लास्ट होता है एग्ज़ाम, तो उससे पहले मेरे को एक 1.5 डेज़ की लीव थी, तो उस हिसाब से ये बनाया था। एंड यहाँ पे भी है, एंड ये पार्ट ए का। एंड हाँ, मैंने पार्ट ए एंड पार्ट बी की सेपरेट इंडेक्स लाइक थोड़ा सेपरेट रखा था। ये पार्ट ए का हो गया एंड ऐसे ही पार्ट बी का है, ये रहा पार्ट बी का। सो देख लो ऐसे हर पॉइंट्स को पेज नंबर वाइज सब लिखा है कि कहाँ पे ऐसा कौन सा टॉपिक है, एंड ताकि इसको आप बार बार गो थ्रू भी कर सको। एंड ऐसे ये मैंने जो बोला था चार्ट बनाना है, तो इसमें मैंने सेक्शन 135 के सब सेक्शंस के 1 2 3 4 ऐसे करके इसकी चार्ट, सेपरेट चार्ट बनाया, ताकि इसको मैंने आराम से 10 बार रिवाइज किया होगा। तो ऐसे आप बना सकते हैं ताकि आप आराम से कंसेप्ट जो भी है उसको रिवाइज कर सकते हैं और रिकॉल हो जाएगा इससे आराम से। ऐसे आप बना सकते हैं। एंड जो चैप्टर 9 है एंड उसको मैंने अलग से किया था, तो इसको मैंने चार्ट फॉर्म में बनाया था। तो ये सब आपको ही का काम ईजी हो जाता है इससे। वैसे आप अलग से डिफरेंट चार्ट बना सकते हैं सेक्शन 135 का एंड CSR रूल्स का। हियर आर सम 8 to 10 पॉइंट्स। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।